सबके फोन लो। इन्वेस्टिगेशंस को लीड करने के लिए कौन कैपेबल ऑफिसर है, ये डिसीजन आप ऑफिशियल अथॉरिटीज पे छोड़ दीजिए प्लीज। इट वुड बी बेस्ट अगर पुलिस को अपना काम करने दिया जाए without any external interference or pressure. What about the public sentiment about Inspector Bish, sir? I mean, given his controversial past records. I understand the emotions of the public attached to this case. But as I told you, we as police officers depend on facts and evidences. लेकिन आप अपने पर्सनल गेन के लिए स्टोरी को सच्चाई से दूर बिल्कुल विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं and that is controversy. Sir, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सुसाइड था, एक्सीडेंट या फिर कोई मर्डर था? रिपोर्ट फाइल होते ही यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूँ कि विभाग के परिवार की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें और एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करते हुए लेट देयर फैमिली ग्रीव इन पीस। आपने तो सारे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले ही सारी पॉसिबिलिटीज को रूल आउट कर दिया। एक सिंपल ओपन एंड शट केस को अननेसेसरी स्ट्रेच करके पब्लिक के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। थैंक यू। चलिए चलिए, ओवर हो गया, खत्म अभी। अरे हो गया ना, चलिए चलिए अभी चलिए। हाँ, आओ पवन। चलिए आइए। जैन सर। जैन, हैव अ सीट। जी सर। आई विल जस्ट कम। विभा दत्ता डेथ केस का पेपर वर्क हो गया ना? केस कब तक क्लोज हो जाएगा? सबूत इकट्ठा कर रहे हैं सर। विभा जी के घर वालों को हैंडओवर करना है, वैनिटी वैन का सामान वगैरह, बस हो जाएगा सर। मीडिया ने तो केस का तमाशा बना दिया है। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ए स्कैंडल, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल पवन। देखो, ऑर्डर्स को सुन के अगर केस को जल्द से जल्द निपटाते चले जाओगे ना तो सब कुछ स्मूथ चलता चला जाएगा। मिस्टर बिष्ट, तरक्की वही करता है जो टीम प्लेयर होता है, लूज कैनन नहीं। याद रखना, हर ऑर्डर का, हर गेम का एक तरीका होता है। बाय द वे, गुड जॉब। जैन सर। जय हिंद। अच्छा सुनो, वो विभा जी का जो सामान है ना, उसे पर्सनली वापस करना, उनकी फैमिली को अच्छा लगेगा। क्या है, सेलिब्रिटी थी, टॉप एक्ट्रेस, ऐसा ना लगे कि वी हैव बीन नेग्लिजेंट। अंडरस्टैंड? ओके सर। यू कैन लीव। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च 365 न्यूज़ वाले एक स्पेशल इंटरव्यू रखना चाहते हैं हमारे साथ। आज तो संभव नहीं होगा। प्लीज अब तो ये सब बंद कर दो। ये सब नहीं होगा अब मुझसे। ये सब 5 साल पहले सोचना चाहिए था, जिस दिन अपनी बेटी को उनके यहाँ ऑडिशन पे भेजा था। A celebrity had died. मीडिया ने टेंट लगाया, लोगों ने टिकट खरीदा और सर्कस शुरू। सारी नजरें सनसनीखेज कहानियों पर गड़ी हुई थी, लेकिन मैं खुली आंखों से जो देख रही थी उसका मतलब हर पल बदल रहा था।
मेरा भाई कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। आ गया वो? हाँ, आपको थैंक यू बोलना चाहता था। आपने इतना किया हमारे लिए। उसको बुला लो कभी सेट पर। अभी बोलो रेस्ट लेने के लिए। मैं मिलती हूँ बाद में। आपने मेरी फैमिली के लिए जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतनी बड़ी स्टार थी भाभी, इतना पैसा, इतनी शोहरत, किस बात की कमी थी उसे बताओ। अरे क्या बात कर रहे हो आप? उसके सारे पैसे तो घर वाले और भाई ले जाते थे। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गम बेटी खोने का है या स्टेटस का। ये देखिए, एक्ट्रेस कोयल का लेटेस्ट ट्वीट। इस शोक सभा में नहीं बुलाया तो कैसे बौखला गई है। विभा के कैरेक्टर की भी धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है। वैसे आपका क्या ख्याल है? धनसुख भाई, कोई मर जाए तो उसके पीठ पीछे बातें नहीं करना चाहिए। पर अगर आप सच पूछो तो मुझे विभा पर पहले से ही शक था। समझ रहे हो धनसुख भाई? अरे वो तो हम लोग प्रोफेशनल है, किसी चक्रों में पड़ना ही नहीं। अपना काम खत्म करो और घर जाओ। कहीं ड्रग्स वग्स का मामला तो नहीं है? डेफिनेटली। जोरा मेहरा, द क्वीन ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री। उसके एक इशारे पर लोगों की किस्मत बनती भी थी और बिगड़ती भी। लेकिन विभा की मौत के बाद ये सब बदलने लगा। जोरा जिस डोर से इस खेल को खेलना चाहती थी वो कमजोर पड़ रही थी। The powerful were feeling powerless. What? अरे मिला? नहीं, सिर्फ चार्जर पड़ा है। नहीं मतलब? अरे प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए, आजू बाजू कहीं होगा। कहाँ जा सकता है? खुद आके देख लेना। अरे आप बात को समझो ना, उसका फोन मिलना है। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? इन विभा के फोन को लेकर why you so concerned, huh? Inspector Bisht has confirmed police doesn't have it. अरे पवन को तुम नहीं जानती, वो साला कुछ भी कर सकता है, समझी? जोरा जी, आप विभा जी से आखिरी बार कब मिली थी? कल। आज तो वो सुबह से शूट पे थी और फिर जहां तक मुझे पता चला है वो ब्रेक के लिए ऊपर गई और उसके बाद मेरी पर्सनल तकलीफ अपनी जगह है, बट आई थिंक इट्स अ शॉकिंग लॉस फॉर द इंडस्ट्री, एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। ये तो कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ेंगी ना। इंस्पेक्टर बिश्त, ऑब्वियसली इट वाज एन एक्सीडेंट। और क्या हो सकता है? जितना आप इस मामले को खींचेंगे आप तो जानते हैं इस वक्त विभा के परिवार को पुलिस के सपोर्ट की जरूरत है, सवालों की नहीं। मैडम, आपके स्टेटस का ख्याल रखते हुए और विभा जी इतनी बड़ी स्टार थी उसका ख्याल रखते हुए ड्यू डिलिजेंस तो बनता है ना। और ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये एक्सीडेंट था, सुसाइड था या फिर मर्डर। एवरीथिंग्स अंडर कंट्रोल। डीसीपी से बात हो गई है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। पोस्टमार्टम भी। ओके।
सारी कहानियों के बीच कहीं छुपी थी विभा की असली कहानी, जो वो अपने पीछे छोड़ रही थी। और वो कहानी ही सच तक पहुंचने का एक लौता जरिया थी। उस वीडियो से बाहर झांकता विभा का सच इतना कड़वा था कि शायद उसे देखकर भी दुनिया उसे मानने से इनकार कर देती। सरप्राइज? अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ये जो खेल है ना, तुम्हारे समझ से बहुत ऊपर है। बहुत पावरफुल है और बहुत खुफिया। तुम सोच रहे होगे विभा दत्ता इज एन स्कॉट। शायद कह सकते हो, शायद स्कॉट सही शब्द नहीं, मगर ये समझ लो, ये जो खेल है ना, तुम्हारे समझ से बहुत बड़ा है। बात पैसों की नहीं है, इट्स अबाउट पावर। मैं विभा दत्ता, एक छोटे से शहर से आई एक आम लड़की, जिसका सिर्फ यही सपना था कि लोग मुझे जाने, कोई हो जिसे सिर्फ मैं दिखूं। जिंदगी से बस यही चाहती मुझे, टू बी सीन, टू बी एक्नॉलेज्ड। तुम नहीं चाहती हो कि कोई हो who can see the real you? सुनो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई है जिस पे तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो? कुछ भी, जिसे तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो, जिस पे तुम खुद से भी ज्यादा भरोसा कर सकते हो? शायद मैं जी पे कर सकती हूँ। हाँ, कर सकती हूँ। जी कौन है? जी वो है जिसने मुझे खुद से मिलवाया है। जी से मिलने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। अदिति, हम यहाँ तो गए हैं, मगर इसके आगे क्या होगा इवन आई डोंट नो। स्टे क्लोज। पता नहीं बैकअप बुलाऊं कि नहीं। बुलाने से भी क्या फायदा होगा? ये जो आदमी है ना, पूरी मुंबई इसकी जेब में है। अगर इसे पता चल गया कि मैंने बैकअप बुलाया है तो कल सुबह मेरी लाश दूसरे स्टेट में मिलेगी। हमारी सर। एक मिनट, मैं अभी आया। सर,
यहाँ पे क्या चल रहा है? बोल नहीं तो। नो सर, ये मुंबई एक्सक्लूसिव अंडरग्राउंड है। नो सर, मैं यहाँ का सप्लायर हूँ। देखिए बात देखिए, इट्स द वाइल्डेस्ट प्लेस। एक रात की मेहमान है सब यहाँ, बिजनेसमैन, टाइकून्स, क्रिकेटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, सबकी फैंटेसी यहाँ पे पूरी होती है, सबकी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। और एक चीज, कोई भी आपको मिल सकते हैं, कोई भी। मैं बस यहाँ का गेटवे समझता हूँ। अलग जगह ये, और एंट्री के लिए टेक अ सिप ऑफ एक्सट्रेसी। इट्स माय स्पेशल ब्लेंड। It's a mix. Some MDMA, Hypno, and some other party drugs. You do want this. You do want this. You want it. सर, मुझे ना लगता है कि यहाँ शायद कोई और बैठा था। यहाँ कौन? क्यों हम भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? उम्र के साथ जब कंधों पर समझदारी और जिम्मेदारी आकर बैठ जाती है, तब हम खुद ही अपने सपनों का बोझ उठाने से इनकार कर देते हैं। क्या खुद के लिए जीना इतना गलत है? अदिति, कल रात भर कहाँ थी तू? मैं शोभा को फोन किया, उसे भी कुछ मालूम नहीं। कुछ काम था। काम? मैं पुलिस स्टेशन गया था, तेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला तू 2 दिन से उधर गई नहीं। अदिति क्या चल रहा है? अरे कुछ बोलेगी कि नहीं? अदिति कुछ समझ में आता है? पूरा दिन भर वेट किया है तेरा, तू सिद्धिविनायक भी नहीं आई। अरे कुछ तो बोल। ए, बेरी हो गई क्या? कुछ तो जवाब दे। फोन क्या उठा रही है? मुझसे बात कर। एक सेकंड। हाय पवन सर। ऑफिस। एक सेकंड सर। हाँ जी। हाँ बोलिए पवन सर। बहू तो गई तेरे हाथ से। एक्चुअली मैं कल रात के बारे में बात करना चाहता था। कुछ मिला क्या? एनी फोटोज, एनी सब्सटेंस? मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। Do you remember, right? सॉरी। देखिए पवन सर, जो भी हुआ, I mean we both were very drunk. कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी सर।
अभी भी ढंग से आंख नहीं खोल पाई हूँ। पर्दे हो सोरा, they're on a sex racket. Ecstasy is their secret underground club. Drugs, sex, perversion, सब कुछ। सोरा, हाँ, कैसी औरत है? हाँ, रात रात भर बाहर रहती है, क्यों एक फोन एक मैसेज नहीं कर सकती? तू घबरा मत आई, मैं देखता है। अरे छोड़, तू क्या देखेगा? अगर कोई पॉलिटिशियन किसी टॉप प्रोड्यूसर के साथ मिलकर लड़कियों और ड्रग सप्लाई करता है, इसका मतलब समझती हो? द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मुंबई आर देयर क्लाइंट्स, और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे पूरा यकीन है कि विभा इस रिंग में फंस चुकी थी, इसलिए पवन, वो हिडन पार्टीशन में भी तो कुछ हो सकता है। आई मीन ऑन विभास फोन। क्या? सॉरी पवन, एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था मैं किस पे भरोसा कर सकती हूँ, नॉट इवन यू। तो मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मतलब? मैं कुछ वीडियोस भेज रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी, एक बार देख लो। मगर देख के फोन जरूर करना प्लीज मुझे, उसके बाद वी कैन सी आगे क्या करना है प्लीज। अरे मंद बुद्धि, अब तो अपनी आंखें खोल। अरे तू रुकना है, मैं देखता है। कौन है ये पवन? टेल मी हु इज पवन? नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाट? लेकिन तुम तो पुलिस स्टेशन गए थे ना, वहां कैबिन के बाहर नाम लिखा नहीं दिखा? इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, माय सीनियर। एक केस पे काम कर रहे हैं हम लोग। कौन सा केस? अरे वही विभा दत्ता वाला मर्डर केस। अरे बेटा, तू तो रहता नहीं है घर पे, तेरे पीठ पीछे हो रहा है क्या कुछ? ये तो मुझे कुछ बताती नहीं है, पर मैं न्यूज़ देखती हूँ। ना ये पुलिस वाले ना कोई और विभा को इंसाफ दिला पाएंगे। बेचारे उज्जवल जी को फंसा दिया है बीच में। इस घर में रहना है ना तो मर्यादा में रहो बहू। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर जाग के वीडियोस देखते हुए। अंधी नहीं हूँ मैं। अरे अश्लील वीडियोस पड़े इसके कंप्यूटर में। मैं मेरे परिवार में ये सब चीजें होने नहीं दूंगी। संस्कारी लोग हैं हम। और मैं पुलिस वाली हूँ, जानती है ना आप? अदिति, ऐसे ऐसे बात करते हैं? कल के कल नौकरी से छुड़वा दूंगा तुझे। अच्छा, छुड़वा के देखिए। इसे अभी के अभी घर से निकाल विनोद। इसके मायके वालों से तो मैं बात कर लूंगी। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं। अदिति, औकात में रह। शांतोमी, मुझे ना अब रेडी होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, जहां नौकरी करने के लिए मुझे एक घर मिला है। और जब तक आपकी औकात नहीं हो जाती ना EMI देने की, तब तक ये कुछ ब्रोकर्स के नंबर भेजे हैं। आई थिंक आई को भी आराम मिलेगा, नहीं? वरना बरेल में बड़े भाई साहब क्या जाके रह सकते हैं। मगर आई और बड़ी भाभी की तो बनती नहीं है ना। वहां सारा काम करना पड़ता है, छोटू का ख्याल रखना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है, नहीं? अगर इस घर में रहना है तो मेरे और मेरे काम के आड़े मत आइएगा, आप दोनों। ठीक तो बोलती है। अरे अदिति, अरे सुन तो अगर ये चाहती है तो ठीक है, मैं और आई घर छोड़कर चले जा रहे हैं। अदिति, और जैसे आपने कहा, जिन लोगों से मैंने पंगे लिए हैं आगे जाके बहुत महंगा पड़ सकता है सर। जिंदगी कई बार हमें ऐसी मोड़ पे ले आती है कि हम खुद ही हमारे बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं।
और मैं भी एक ऐसे ही जाल में फंस चुकी थी। शायद इसीलिए मैंने भी जिद पकड़ ली थी। सारी दुनिया के लिए भले ही विभा की खबर पुरानी हो गई थी, लेकिन मेरे लिए तब भी विभा के सच को सामने लाना सबसे जरूरी था। काय रे, ये क्या हो गया? सस्पेंशन, पेंडिंग इंक्वायरी। तो क्या फिर इसी केस में तू और पवन सर? शोभा, प्लीज किसी को कुछ मत कहना। सारी इन्वेस्टिगेशन ठप हो जाएगी। प्रॉमिस कर मुझे। काय का प्रॉमिस? हाँ, इतना कुछ हो गया। तेरे पास वो क्लिप था ना, तू मेरे को भरोसा नहीं कर सकती। क्यों? और उस पवन सर पे कर सकती है भरोसा। क्यों? प्रमोशन के वास्ते या फिर कुछ और? अरे शोभा, ऐसा कुछ नहीं है यार। नहीं रे अदिति, तू वो अदिति नहीं रही। अरे जाके देख अपने आप को आईने में, कुछ तो नशा चढ़ गया तेरे पे। शोभा सुन, शोभा प्लीज मेरी बात सुन। शोभा, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस केस से जुड़े हुए लोग बहुत पावरफुल हैं। आज उन्होंने मेरा सस्पेंशन करा दिया, समझ रही है ना तू? मैं तुझे रिस्क में नहीं डाल सकती थी यार। कैन यू ट्रस्ट मी? चाल तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया है, छोड़ो। बोला ना तेरे को, चाल छोड़। आदिति, ये क्या कर रहे हैं? देखना यार, क्या कर रहे हैं लोग? थोड़ी नादानी कर बैठी थी बहू। अरे छोड़ो। अरे अदिति, अरे देखना यार ये लोग क्या कर रहे हैं। अरे विनोद, अरे छोड़, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया। अदिति को बुलाओ ना। देखना क्या कर रहे हैं लोग। आप घबराइए मत, मैं देखती हूँ। तो अदिति से बात करना। आप घबराइए मत, मैं देखती हूँ। कुछ नहीं किया हम लोगों ने शोभा। कुछ नहीं होगा। आई मेरी फैमिली जेल में थी और मेरी नौकरी खतरे में, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा था तो सिर्फ इस सवाल से, वॉज इट अ सुसाइड और वॉज इट अ मर्डर? किसी को पड़ी है मेरी? किसी को? No one cares. No one cares. पैसा मिल गया, फेम मिल गया, बस इसे और क्या चाहिए? टोटल फ्रीडम, जिंदगी से, इस दुनिया से। कोई है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उन्हें एक्चुअली पता चल गया है। उन्हें पता चल गया है कि आई नो, आई विल किल माय सेल्फ। मैं जीतने नहीं दूंगी उन लोगों को, मैं किसी को नहीं जीतने दूंगी। आई विल किल माय सेल्फ। हाँ, वो मुझे मारेंगे ना? हाँ, आई विल किल माय सेल्फ। मैं खुद को मार डालूंगी। शायद इन सब सवालों के जवाब उस 4 GB के इनक्रिप्टेड पार्टीशन में कैद थे। एक काम करो, वो 4 GB जो डिक्रिप्ट नहीं कर पाई हो ना, उसे डिक्रिप्ट करो। मेरा गट कहता है कि उसमें हमें बहुत कुछ मिलेगा। वो कौन सा सच था जो विभा के मरने के बाद भी पूरी दुनिया से छुपा था? जैसे गोविंद सर, बेबी जी। उज्जवल कांत, बंटी। विभा के भाई ने भी उसके नाम पे लोन लिया है। हर तरफ से नोच रहे हैं। विभा, ये दिला दो। विभा, I want this, I want that. गंडम, मुझे क्या चाहिए पूछा है कभी? क्या उसकी मौत में उसके भाई और उज्जवल जी का भी हाथ है? जिन पर सभी का शक था, पर मेरी गट फीलिंग कह रही थी ये सारे लोग बस मोहरे थे, जिन्हें सस्पेक्ट बनाकर आसानी से किसी भी कहानी में फिट किया जा सकता था, ताकि कहानी ही सच बन जाए। हाँ, मैं कमजोर हूँ, मैं थक चुकी हूँ। सी जीनियस जी, मेरी जी। रुबीना के लिए से हो क्या? या शी इज अ फ्रेंड। ये जो आदमी है ना, पूरी मुंबई इसकी जेब में है। अगर इसे पता चल गया कि मैंने बैकअप बुलाया है, तो कल सुबह मेरी लाश दूसरे स्टेट में मिलेगी। मुझे पूरा यकीन था that the main players were way more powerful, और मेरी समझ इशारा कर रही थी वर्दे और जोहरा की ओर।
कुछ था जो सामने होकर भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन देर से ही सही एक वक्त के बाद सच बाहर आ ही जाता है। और मेरे हाथ जो लगा था वो इस केस को पूरी तरह से पलट सकता था। विभा दत्ता वॉज प्रेग्नेंट। ये बात दबी रहे इसलिए उसका पोस्टमार्टम रोक दिया गया था। मुंबई पुलिस, दरवाजा खोलो। अदिति हमरे, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। अरे मगर किस चीज का? साला 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 किस उधर चीज जा। का? आप बैठिए, जाइए। गणेश तू जाइए। किचन में देख। जाइए, इधर बैठिए। अरे इधर बैठिए ना। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव जो मिले मेरे को बताना। और जल्दी जल्दी देख, बाप के बारात में नहीं आई इधर पे। अरे गणेश बेड के नीचे देख। इधर कुछ नहीं मिला सर। इधर देख यार, बुक सेल्फ के नीचे देख। इधर भी कुछ नहीं सर। नीचे देख, नीचे देख, जल्दी देख सिंधे। हाँ सर। इधर भी कुछ नहीं सर। सर यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फोन दे। सर फ्लश खोल के भी देखा सर, कुछ नहीं मिला। यहाँ भी खाली है सर। हेलो सर। हाँ बोलो। यहाँ पे कुछ नहीं मिला सर। क्या बकवास कर रहे हो? इतनी जल्दी सर्च खत्म हो गया? ढूंढ रहा हूँ सर। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। विभा को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे जोरा की जरूरत थी और उसका भरोसा जीतने के लिए डीएनए रिपोर्ट की। मेरा मकसद साफ था। मुझे पता करना था कि विभा के बच्चे का बाप कौन था। शायद वो भी यही चाहती थी, इसलिए उसने वो टेस्ट करवाया था। I wanted to get to the bottom of this. और वक्त आ गया था कि मैं भी एक गेम खेलूं, जिसकी शुरुआत होनी थी जोरा से। डीएनए प्रोफाइल, स्मार्ट गर्ल। लेकिन इसमें तो सिर्फ इसके बच्चे के डिटेल्स हैं। बाप तो कोई भी हो सकता है। और वो मुंबई के टॉप 0.01% के वाई क्रोमोसोम्स की लिस्ट होगी ये। बट वो लिस्ट तो अब वर्दे ने डिस्ट्रॉय कर दी होगी। वीडियोस भी नहीं है। वीडियोस होते तो लिस्ट बना सकती थी। अब तो ढंग से किसी की शक्ल भी नहीं आते। अब तुम्हें किसी भी लिस्ट, किसी भी हार्ड डिस्क की कोई ज़रूरत नहीं है अदिति। ये ऑपरेशन मैंने चलाया है डार्लिंग। तुम्हें सिर्फ मेरा दिमाग चाहिए। कंफ्यूज्ड? इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आई थी। तुम में मुझे विभा दिखी। She was timid but fierce, just like you. I knew तुम में कुछ बात तो है, but I needed to test you. इसलिए मैंने विभा का फोन तुम्हारे पास रहने दिया। इंस्पेक्टर बिष्ट को अपनी आजादी चाहिए थी। मिस्टर बिष्ट, आप मुझसे अकेले में क्या? जिसका सिर्फ एक तरीका था, स्ट्राइक आउट वर्डे एंड डीसीपी। पवन को मैंने तुम पर नजर रखने के लिए कहा था अदिति। इट वॉज मी हु टोल्ड हिम टू टीम अप विद यू। इट वॉज इन फैक्ट पवन जिसने मुझे बताया कि विभा अपने पीछे कुछ वीडियोस छोड़ गई थी। हाय, तो वो तुम हो। और उन वीडियोस के जरिए तुम जान चुकी थी कि शी वॉज अ पार्ट ऑफ माई फेटिश क्लब। तुम उस पार्टी में आई नहीं अदिति, लाई गई थी। इट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ माई प्लान। आई वॉन्टेड टू नो
कि क्या तुम में वो बात है कि तुम इस दुनिया का हिस्सा बन सकती हो, और तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तुम्हारी सास ने डीसीपी और विभा का वीडियो मीडिया में लीक कर दिया। नाउ दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। पर डीसीपी एक झटके में इस गेम से बाहर था और वर्दे उसके बिना कुछ भी नहीं था। पर अब वो सारे सबूत तुम्हारे पास रहना खतरनाक था। तुम कुछ भी कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे घर पर रेड करवाई। मुझे पता था कि ऐसी सिचुएशन में तुम सब कुछ पवन के हवाले कर दोगी। वर्दे को इस गेम से आउट करना मेरे लिए बहुत जरूरी था अदिति। He was getting out of hand. पवन set him straight for me. पर तुम अदिति, मैंने तुम्हें मौका दिया था गो यहाँ से बाहर निकलने का। That was your final test. I told you to go and never come back. पर तुम आई। जानती हो क्यों? क्योंकि you like this new you. You are better than Vibha. You are stronger. Don't waste your life. Join me. What say? मैंने ज़ोरा की बात मान ली। I needed her to trust me. ज़ोरा जो जाल मुझ पर फेंक रही थी, Friend. उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और तब मुझे विभा की बात याद आई। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जिस दिन तुम्हें लगेगा कि you're one of them. तुम भी इस सिस्टम का हिस्सा हो। बस जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए वही वक्त है इस दलदल से निकलने का। अगर उस दिन तुम निकल नहीं पाई तो समझ लेना तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा होगा जो मैंने चुना है। पवन जिस हद तक इस दलदल में धंस चुका था, मैं जानती थी उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। पर मैं नहीं, मुझे उस दुनिया से बाहर निकलना ही है। 1 महीने तक ज़ोरा के साथ काम करने का नाटक किया। जो एविडेंस मैंने खो दिए थे, उन्हें धीरे धीरे उसी की आंखों के सामने से इकट्ठा कर रही थी। इस केस के दौरान मैंने जो देखा, उसने मुझे बदला जरूर था, लेकिन उस हादसे के पहले भी मेरी एक जिंदगी थी। बाय। शायद वैसी नहीं जैसे मैंने कभी चाही थी, पर मेरा अपना वजूद था। कम से कम मैं बेनाम नहीं थी। विभा की मौत ने मेरे चेहरे से भी कई नकाब निकाल फेंके। आज शायद मैं उस अदिति से बहुत दूर आ गई हूँ। सबके फोन लो। इन्वेस्टिगेशंस को लीड करने के लिए कौन कैपेबल ऑफिसर है, ये डिसीजन आप ऑफिशियल अथॉरिटीज पे छोड़ दीजिए प्लीज। इट वुड बी बेस्ट अगर पुलिस को अपना काम करने दिया जाए without any external interference or pressure. What about the public sentiment about Inspector Bish, sir? I mean, given his controversial past records. I understand the emotions of the public attached to this case. But as I told you, we as police officers depend on facts and evidences. लेकिन आप अपने पर्सनल गेन के लिए स्टोरी को सच्चाई से दूर बिल्कुल विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं, and that is controversy. Sir, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सुसाइड था, एक्सीडेंट या फिर कोई मर्डर था? रिपोर्ट फाइल होते ही you will get all your answers.
और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूं कि विभा के परिवार की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें और एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करते हुए लेट देयर फैमिली ग्रीव इन पीस। आपने तो सारे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले ही सारी पॉसिबिलिटीज को रूल आउट कर दिया। एक सिंपल ओपन एंड शट केस को अननेसेसरी स्ट्रेच करके पब्लिक के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। थैंक यू। चलिए चलिए, ओवर हो गया, खत्म खत्म अभी। अरे हो गया ना, चलिए चलिए अभी चलिए। आओ पवन। चलिए आइए। जैन सर। जैन, हैव अ सीट। जी सर। आई विल जस्ट कम। विभा दत्ता डेथ केस का पेपर वर्क हो गया ना? केस कब तक क्लोज हो जाएगा? सबूत इकट्ठा कर रहे हैं सर। विभा जी के घर वालों को हैंडओवर करना है, वैनिटी वैन का सामान वगैरह, बस हो जाएगा सर। मीडिया ने तो केस का तमाशा बना दिया है। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ए स्कैंडल, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल पवन। देखो, ऑर्डर्स को सुन के अगर केस को जल्द से जल्द निपटाते चले जाओगे ना तो सब कुछ स्मूथ चलता चला जाएगा। मिस्टर बीस्ट, तरक्की वही करता है जो टीम प्लेयर होता है, लूज कैनन नहीं। याद रखना, हर ऑर्डर का, हर गेम का एक तरीका होता है। बाय द वे, गुड जॉब। जैन सर। जय हिंद। अच्छा सुनो, वो विभा जी का जो सामान है ना, उसे पर्सनली वापस करना, उनकी फैमिली को अच्छा लगेगा। क्या है, सेलिब्रिटी थी, टॉप एक्ट्रेस, ऐसा ना लगे कि वी हैव बीन नेग्लिजेंट। अंडरस्टैंड? ओके सर। यू कैन लीव। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च 365 न्यूज़ वाले एक स्पेशल इंटरव्यू रखना चाहते हैं हमारे साथ। आज तो संभव नहीं होगा। प्लीज अब तो ये सब बंद कर दो। ये सब नहीं होगा अब मुझसे। ये सब 5 साल पहले सोचना चाहिए था, जिस दिन अपनी बेटी को उनके यहाँ ऑडिशन पे भेजा था। A celebrity had died. मीडिया ने टेंट लगाया, लोगों ने टिकट खरीदा और सर्कस शुरू। सारी नजरें सनसनीखेज कहानियों पर गड़ी हुई थी, लेकिन मैं खुली आंखों से जो देख रही थी उसका मतलब हर पल बदल रहा था। न मे द्वेषरागं न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मेरा भाई कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। आ गया वो? हाँ, आपको थैंक यू बोलना चाहता था। आपने इतना किया हमारे लिए। उसको बुला लो कभी सेट पर। अभी बोलो रेस्ट लेने के लिए। मैं मिलती हूँ बाद में।
आपने मेरी फैमिली के लिए जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतनी बड़ी स्टार थी भाभी, इतना पैसा, इतनी शोहरत, किस बात की कमी थी उसे बताओ। अरे क्या बात कर रहे हो आप? उसके सारे पैसे तो घर वाले और भाई ले जाते थे। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गम बेटी खोने का है या स्टेटस का। ये देखिए, एक्ट्रेस कोयल का लेटेस्ट ट्वीट। इस शोक सभा में नहीं बुलाया तो कैसे बौखला गई है। विभा के कैरेक्टर की भी धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है। वैसे आपका क्या ख्याल है? धनसुख भाई, कोई मर जाए तो उसके पीठ पीछे बातें नहीं करना चाहिए। पर अगर आप सच पूछो तो मुझे विभा पर पहले से ही शक था। समझ रहे हो धनसुख भाई? अरे वो तो हम लोग प्रोफेशनल है, किसी चक्रों में पड़ना ही नहीं। अपना काम खत्म करो और घर जाओ। कहीं ड्रग्स वग्स का मामला तो नहीं है? डेफिनेटली। जोरा मेहरा, द क्वीन ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री। उसके एक इशारे पर लोगों की किस्मत बनती भी थी और बिगड़ती भी। लेकिन विभा की मौत के बाद ये सब बदलने लगा। जोरा जिस डोर से इस खेल को खेलना चाहती थी वो कमजोर पड़ रही थी। द पावरफुल वर फीलिंग पावरलेस। What? अरे मिला? नहीं, सिर्फ चार्जर पड़ा है। नहीं मतलब? अरे प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए, आजू बाजू कहीं होगा। कहाँ जा सकता है? खुद आके देख लेना। अरे आप बात को समझो ना, उसका फोन मिलना है। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? एंड विभा के फोन को लेकर why you so concerned, हाँ? Inspector Bisht has confirmed police doesn't have it. अरे पवन को तुम नहीं जानती, वो साला कुछ भी कर सकता है, समझी? जोरा जी, आप विभा जी से आखिरी बार कब मिली थी? कल। आज तो वो सुबह से शूट पे थी और फिर जहां तक मुझे पता चला है वो ब्रेक के लिए ऊपर गई और उसके बाद मेरी पर्सनल तकलीफ अपनी जगह है, बट आई थिंक इट्स अ शॉकिंग लॉस फॉर द इंडस्ट्री, एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। ये तो कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ेंगी ना। इंस्पेक्टर बिश्त, ऑब्वियसली इट वाज एन एक्सीडेंट। और क्या हो सकता है? जितना आप इस मामले को खींचेंगे आप तो जानते हैं इस वक्त विभा के परिवार को पुलिस के सपोर्ट की जरूरत है, सवालों की नहीं। मैडम, आपके स्टेटस का ख्याल रखते हुए और विभा जी इतनी बड़ी स्टार थी उसका ख्याल रखते हुए ड्यू डिलिजेंस तो बनता है ना। और ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये एक्सीडेंट था, सुसाइड था या फिर मर्डर। एवरीथिंग्स अंडर कंट्रोल। डीसीपी से बात हो गई है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। पोस्टमार्टम भी। ओके। सारी कहानियों के बीच कहीं छुपी थी विभा की असली कहानी, जो वो अपने पीछे छोड़ रही थी। और वो कहानी ही सच तक पहुंचने का एक लौता जरिया थी। उस वीडियो से बाहर झांकता विभा का सच इतना कड़वा था कि शायद उसे देखकर भी दुनिया उसे मानने से इनकार कर देती।
सरप्राइज? अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ये जो खेल है ना, तुम्हारे समझ से बहुत ऊपर है। बहुत पावरफुल है और बहुत खुफिया। तुम सोच रहे होगे विभा दत्ता इज एन स्कॉट। शायद कह सकते हो, शायद स्कॉट सही शब्द नहीं, मगर ये समझ लो, ये जो खेल है ना, तुम्हारे समझ से बहुत बड़ा है। बात पैसों की नहीं है, इट्स अबाउट पावर। मैं विभा दत्ता, एक छोटे से शहर से आई एक आम लड़की, जिसका सिर्फ यही सपना था कि लोग मुझे जाने, कोई हो जिसे सिर्फ मैं दिखूं। जिंदगी से बस यही चाहती मुझे, टू बी सीन, टू बी एक्नॉलेज्ड। तुम नहीं चाहती हो कि कोई हो who can see the real you? सुनो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई है जिस पे तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो? कुछ भी, जिसे तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो, जिस पे तुम खुद से भी ज्यादा भरोसा कर सकते हो? शायद मैं जी पे कर सकती हूँ। हाँ, कर सकती हूँ। जी कौन है? जी वो है जिसने मुझे खुद से मिलवाया है। जी से मिलने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। अदिति, हम यहाँ तो गए हैं, अगर इसके आगे क्या होगा इवन आई डोंट नो। स्टे क्लोज। पता नहीं बैकअप बुलाऊं कि नहीं, बुलाने से भी क्या फायदा होगा। ये जो आदमी है ना, पूरी मुंबई इसकी जेब में है। अगर इसे पता चल गया कि मैंने बैकअप बुलाया है तो कल सुबह मेरी लाश दूसरे स्टेट पे मिलेगी। हमारी सर। एक मिनट, मैं अभी आया। सर,
You're a small world, Charlie. यहाँ पे क्या चल रहा है? बोल नहीं तो। नो सर, ये मुंबई एक्सक्लूसिव अंडरग्राउंड है। नो सर, मैं यहाँ का सप्लायर हूँ। देखिए बात देखिए, इट्स द वाइल्डेस्ट प्लेस। एक रात की मेहमान है सब यहाँ, बिजनेसमैन, टाइकून्स, क्रिकेटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, सबकी फैंटेसी यहाँ पे पूरी होती है, सबकी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। और एक चीज, कोई भी आपको मिल सकते हैं, कोई भी। मैं बस यहाँ का गेटवे समझता हूँ। अलग जगह ये, और एंट्री के लिए टेक ए सिप ऑफ एक्सट्रेसी। It's my special blend. It's a mix. Some MDMA, Hypnol, and some other party drugs. You do want this. You do want this. You want it. सर, मुझे ना लगता है कि यहाँ शायद कोई और बैठा था। यहाँ कौन? क्यों हम भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? उम्र के साथ जब कंधों पर समझदारी और जिम्मेदारी आकर बैठ जाती है, तब हम खुद ही अपने सपनों का बोझ उठाने से इनकार कर देते हैं। क्या खुद के लिए जीना इतना गलत है? अदिति, कल रात भर कहाँ थी तू? मैं शोभा को फोन किया, उसे भी कुछ मालूम नहीं। कुछ काम था। काम? मैं पुलिस स्टेशन गया था, तेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला तू 2 दिन से उधर गई नहीं। अदिति क्या चल रहा है? अरे कुछ बोलेगी भी कि नहीं? अदिति कुछ समझ में आता है? पूरा दिन भर वेट किया है तेरा, तू सिद्धिविनायक भी नहीं आई। अरे कुछ तो बोल। ए, बेरी हो गई क्या? कुछ तो जवाब दे। फोन क्या उठा रही है? मुझसे बात कर। एक सेकंड। हाय पवन सर। ऑफिस। एक सेकंड सर। हाँ जी। हाँ बोलिए पवन सर। बहू तो गई तेरे हाथ से। एक्चुअली मैं कल रात के बारे में बात करना चाहता था। कुछ मिला क्या? एनी फोटोज, एनी सब्सटेंस? मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। Do you remember, right? सॉरी। देखिए पवन सर,
जो भी हुआ, I mean we both were very drunk. कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी सर, अभी भी ढंग से आंख नहीं खोल पाई हूँ। Were they Asura? They run a sex racket. Ecstasy is their secret underground club. Drugs, sex, perversion, सब कुछ। हाँ, कैसी औरत है? हाँ, रात रात भर बाहर रहती है, क्यों एक फोन एक मैसेज नहीं कर सकती? तू घबरा मत है, मैं देखता है। अरे छोड़, तू क्या देखेगा? अगर कोई पॉलिटिशियन किसी टॉप प्रोड्यूसर के साथ मिलकर लड़कियों ड्रग सप्लाई करता है, इसका मतलब समझती हो? द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मुंबई आर देयर क्लाइंट्स, और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे पूरा यकीन है कि विभा इस रिंग में फंस चुकी थी, इसलिए पवन, वो हिडन पार्टीशन में भी तो कुछ हो सकता है। I mean on विभास फोन। क्या? सॉरी पवन, एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था मैं किस पे भरोसा कर सकती हूँ, नॉट इवन यू। तो मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मतलब? मैं कुछ वीडियोस भेज रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी, एक बार देख लो। मगर देख के फोन जरूर करना प्लीज मुझे, उसके बाद वी कैन सी आगे क्या करना है प्लीज। अरे मंद बुद्धि, अब तो अपनी आंखें खोल। अरे तू रुकना है, मैं देखता है। कौन है ये पवन? टेल मी हु इज पवन? नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाट? लेकिन तुम तो पुलिस स्टेशन गए थे ना, वहां कैबिन के बाहर नाम लिखा नहीं दिखा? इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, माय सीनियर। एक केस पे काम कर रहे हैं हम लोग। कौन सा केस? अरे वही विभा दत्ता वाला मर्डर केस। अरे बेटा, तू तो रहता नहीं है घर पे, तेरे पीठ पीछे हो रहा है क्या कुछ? ये तो मुझे कुछ बताती नहीं है, पर मैं न्यूज़ देखती हूँ। ना ये पुलिस वाले ना कोई और विभा को इंसाफ दिला पाएंगे। बेचारे उज्जवल जी को फंसा दिया है बीच में। इस घर में रहना है ना तो मर्यादा में रहो बहू। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर जाग के वीडियोस देखते हुए। अंधी नहीं हूँ मैं। अरे अश्लील वीडियोस पड़े इसके कंप्यूटर में। मैं मेरे परिवार में ये सब चीजें होने नहीं दूंगी। संस्कारी लोग हैं हम। और मैं पुलिस वाली हूँ, जानती है ना आप? अदिति, ऐसे ऐसे बात करते हैं? कल के कल नौकरी से छुड़वा दूंगा तुझे। अच्छा, छुड़वा के देखिए। इसे अभी के अभी घर से निकाल विनोद। इसके मायके वालों से तो मैं बात कर लूंगी। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं। अदिति, औकात में रह। शांतोमी। मुझे ना अब रेडी होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, जहां नौकरी करने के लिए मुझे एक घर मिला है। और जब तक आपकी औकात नहीं हो जाती ना EMI देने की, तब तक ये कुछ ब्रोकर्स के नंबर भेजे हैं। आई थिंक आई को भी आराम मिलेगा, नहीं? वरना बरेल में बड़े भाई साहब क्या जाके रह सकते हैं। मगर आई और बड़ी भाभी की तो बनती नहीं है ना। वहां सारा काम करना पड़ता है, छोटू का ख्याल रखना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है। नहीं, अगर इस घर में रहना है तो मेरे और मेरे काम के आड़े मत आइएगा, आप दोनों। ठीक तो बोलती है। अरे अदिति, अरे सुन तो अगर ये चाहती है तो ठीक है, मैं और आई घर छोड़कर चले जा रहे हैं। अदिति, और जैसे आपने कहा, जिन लोगों से मैंने पंगे लिए हैं आगे जाके बहुत महंगा पड़ सकता है सर। जिंदगी कई बार हमें ऐसी मोड़ पे ले आती है कि
हम खुद ही हमारे बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। और मैं भी एक ऐसे ही जाल में फंस चुकी थी। शायद इसीलिए मैंने भी जिद पकड़ ली थी। सारी दुनिया के लिए भले ही विभा की खबर पुरानी हो गई थी, लेकिन मेरे लिए तब भी विभा के सच को सामने लाना सबसे जरूरी था। काय रे, ये क्या हो गया? सस्पेंशन, पेंडिंग इंक्वायरी। तो क्या फिर इसी केस में तू और पवन सर? शोभा, प्लीज किसी को कुछ मत कहना। सारी इन्वेस्टिगेशन ठप हो जाएगी। प्रॉमिस कर मुझे। काय का प्रॉमिस? हाँ, इतना कुछ हो गया? तेरे पास वो क्लिप था ना? तू मेरे को भरोसा नहीं कर सकती, क्यों? और उस पवन सर पे कर सकती है भरोसा, क्यों? प्रमोशन के वास्ते या फिर कुछ और? अरे शोभा, ऐसा कुछ नहीं है यार। नहीं रे अदिति, तू वो अदिति नहीं रही। अरे जाके देख अपने आप को आईने में, कुछ तो नशा चढ़ गया तेरे पे। शोभा सुन, शोभा प्लीज मेरी बात सुन। शोभा, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस केस से जुड़े हुए लोग बहुत पावरफुल हैं। आज उन्होंने मेरा सस्पेंशन करा दिया। समझ रही है ना तू? मैं तुझे रिस्क में नहीं डाल सकती थी यार। कैन यू ट्रस्ट मी? अरे चल, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया है, छोड़ो। बोला ना तेरे को, चल छोड़। आदिति, ये क्या कर रहे हैं? देखना यार, क्या कर रहे हैं लोग? कोई नादानी कर बैठी थी बहू। छोड़ो। अरे अदिति, अरे देखना यार ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे विनोद, अरे छोड़, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया। अदिति को बुलाओ ना। देखना क्या कर रहे हैं लोग। आप घबराइए मत, मैं देखती हूँ। तो अदिति से बात करना। आप घबराइए मत, मैं देखती हूँ। कुछ नहीं किया हम लोगों ने। शोभा, सर आ रहे हैं, तेरे सब बात सुनो। कुछ नहीं होगा। आई, मेरी फैमिली जेल में थी और मेरी नौकरी खतरे में, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा था तो सिर्फ इस सवाल से, वॉज इट अ सुसाइड और वॉज इट अ मर्डर? किसी को पड़ी है मेरी? किसी को? No one cares, no one cares. पैसा मिल गया, फेम मिल गया, बस इसे और क्या चाहिए? टोटल फ्रीडम, जिंदगी से, इस दुनिया से। कोई है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उन्हें एक्चुअली पता चल गया है। उन्हें पता चल गया है कि आई नो, आई विल किल माय सेल्फ। मैं जीतने नहीं दूंगी उन लोगों को, मैं किसी को नहीं जीतने दूंगी। आई विल किल माय सेल्फ। हाँ, वो मुझे मारेंगे ना? हाँ, आई विल किल माय सेल्फ। मैं खुद को मार डालूंगी। शायद इन सब सवालों के जवाब उस 4 GB के इनक्रिप्टेड पार्टीशन में कैद थे। एक काम करो, वो 4 GB जो डिक्रिप्ट नहीं कर पाई हो ना, उसे डिक्रिप्ट करो। मेरा गट कहता है कि उसमें हमें बहुत कुछ मिलेगा। वो कौन सा सच था जो विभा के मरने के बाद भी पूरी दुनिया से छुपा था? जैसे गोविंद सर, बेबी जी। उज्जवल कांत, बंटी। विभा के भाई ने भी उसके नाम पे लोन लिया है। हर तरफ से नोच रहे हैं। विभा, ये दिला दो। विभा, आई वांट दिस, आई वांट दैट। मुझे क्या चाहिए पूछा है कभी? क्या उसकी मौत में उसके भाई और उज्जवल जी का भी हाथ है? जिन पर सभी का शक था, पर मेरी गट फीलिंग कह रही थी ये सारे लोग बस मोहरे थे, जिन्हें सस्पेक्ट बनाकर आसानी से किसी भी कहानी में फिट किया जा सकता था, ताकि कहानी ही सच बन जाए। हाँ, मैं कमजोर हूँ, मैं थक चुकी हूँ। सी जीनियस जी, मेरी जी। रुबीना के लिस्ट से हो क्या? या शी इज अ फ्रेंड। ये जो आदमी है ना, पूरी मुंबई इसकी जेब में है। अगर इसे पता चल गया कि मैंने बैकअप बुलाया है, तो कल सुबह मेरी लाश दूसरे स्टेट में मिलेगी। मुझे पूरा यकीन था that the main players were way more powerful.
और मेरी समझ इशारा कर रही थी वर्दे और जोहरा की ओर। कुछ था जो सामने होकर भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन देर से ही सही एक वक्त के बाद सच बाहर आ ही जाता है। और मेरे हाथ जो लगा था वो इस केस को पूरी तरह से पलट सकता था। विभा दत्ता वॉज प्रेग्नेंट। ये बात दबी रहे, इसलिए उसका पोस्टमार्टम रोक दिया गया था। मुंबई पुलिस, दरवाजा खोलो। अदिति हमरे, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। अरे मगर किस चीज का? सला सला सला। किस तू उधर चीज जा। का? आप बैठिए, जाइए। गणेश तू जाइए। किचन में देख। जाइए, इधर बैठिए। अरे इधर बैठिए ना। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव जो मिले मेरे को बताना। और जल्दी जल्दी देख, बाप के बारात में नहीं आए इधर पे। अरे गणेश बेड के नीचे देख। इधर कुछ नहीं मिला सर। इधर देख यार, बुक शेल्फ के नीचे देख। इधर भी कुछ नहीं है सर। नीचे देख, नीचे। देख जल्दी देख सिंधे। हाँ सर। इधर भी कुछ नहीं सर। सर यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फोन दे। सर फ्लश खोल के भी देखा सर, कुछ नहीं मिला। यहाँ भी खाली है सर। हेलो सर। हाँ बोलो। यहाँ पे कुछ नहीं मिला सर। क्या बकवास कर रहे हो? इतनी जल्दी सर्च खत्म हो गया? ढूंढ रहा हूँ सर। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। विभा को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे जोहरा की जरूरत थी और उसका भरोसा जीतने के लिए डीएनए रिपोर्ट की। मेरा मकसद साफ था। मुझे पता करना था कि विभा के बच्चे का बाप कौन था। शायद वो भी यही चाहती थी, इसलिए उसने वो टेस्ट करवाया था। I wanted to get to the bottom of this. और वक्त आ गया था कि मैं भी एक गेम खेलूं, जिसकी शुरुआत होनी थी जोहरा से। डीएनए प्रोफाइल, स्मार्ट गर्ल। लेकिन इसमें तो सिर्फ इसके बच्चे के डिटेल्स हैं। बाप तो कोई भी हो सकता है। और वो मुंबई के टॉप 0.01% के वाई क्रोमोसोम्स की लिस्ट होगी ये। बट वो लिस्ट तो अब वर्दे ने डिस्ट्रॉय कर दी होगी। वीडियोस भी नहीं है। वीडियोस होते तो लिस्ट बना सकती थी। अब तो ढंग से किसी की शक्ल भी नहीं आते। अब तुम्हें किसी भी लिस्ट, किसी भी हार्ड डिस्क की कोई ज़रूरत नहीं है अदिति। ये ऑपरेशन मैंने चलाया है डार्लिंग। तुम्हें सिर्फ मेरा दिमाग चाहिए। कंफ्यूज्ड? इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आई थी। तुम में मुझे विभा दिखी। She was timid but fierce, just like you. I knew तुम में कुछ बात तो है, but I needed to test you. इसलिए मैंने विभा का फोन तुम्हारे पास रहने दिया। इंस्पेक्टर बेश्त को अपनी आजादी चाहिए थी। मिस्टर बेश्त, आप मुझसे अकेले में क्या? जिसका सिर्फ एक तरीका था, स्ट्राइक आउट वर्डे एंड डीसीपी। पवन को मैंने तुम पर नजर रखने के लिए कहा था अदिति। इट वॉज मी who told him to team up with you. It was in fact पवन जिसने मुझे बताया कि विभा अपने पीछे कुछ वीडियोस छोड़ गई थी। हाय, तो वो तुम हो? और उन वीडियोस के जरिए तुम जान चुकी थी कि she was a part of my fetish club. तुम उस पार्टी में आई नहीं अदिति, लाई गई थी।
It was all a part of my plan. I wanted to know कि क्या तुम में वो बात है कि तुम इस दुनिया का हिस्सा बन सकती हो, और तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तुम्हारी सास ने डीसीपी और विभा का वीडियो मीडिया में लीक कर दिया। Now that was unexpected. पर डीसीपी एक झटके में इस गेम से बाहर था और वर्दे उसके बिना कुछ भी नहीं था। पर अब वो सारे सबूत तुम्हारे पास रहना खतरनाक था। तुम कुछ भी कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे घर पर रेड करवाई। मुझे पता था कि ऐसी सिचुएशन में तुम सब कुछ पवन के हवाले कर दोगी। वर्दे को इस गेम से आउट करना मेरे लिए बहुत जरूरी था अदिति। He was getting out of hand. पवन set him straight for me. पर तुम अदिति, मैंने तुम्हें मौका दिया था गो यहाँ से बाहर निकलने का। That was your final test. I told you to go and never come back. पर तुम आई। जानती हो क्यों? क्योंकि you like this new you. You are better than Vibha. You are stronger. Don't waste your life. Join me. What say? मैंने ज़ोरा की बात मान ली। I needed her to trust me. ज़ोरा जो जाल मुझ पर फेंक रही थी, Friend. उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और तब मुझे विभा की बात याद आई। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जिस दिन तुम्हें लगेगा कि you're one of them. तुम भी इस सिस्टम का हिस्सा हो। बस जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए वही वक्त है इस दलदल से निकलने का। अगर उस दिन तुम निकल नहीं पाई तो समझ लेना तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा होगा जो मैंने चुना है। पवन जिस हद तक इस दलदल में धंस चुका था, मैं जानती थी उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। पर मैं नहीं, मुझे उस दुनिया से बाहर निकलना ही है। 1 महीने तक ज़ोरा के साथ काम करने का नाटक किया। जो एविडेंस मैंने खो दिए थे, उन्हें धीरे धीरे उसी की आंखों के सामने से इकट्ठा कर रही थी। इस केस के दौरान मैंने जो देखा, उसने मुझे बदला जरूर था, लेकिन उस हादसे के पहले भी मेरी एक जिंदगी थी। बाय। शायद वैसी नहीं जैसे मैंने कभी चाही थी, पर मेरा अपना वजूद था। कम से कम मैं बेनाम नहीं थी। विभा की मौत ने मेरे चेहरे से भी कई नकाब निकाल फेंके। आज शायद मैं उस अदिति से बहुत दूर आ गई हूँ।